share with you what are magic spells, basics of magic spells and आज मैं आपको 3 मोजो बैग्स के बारे में बताने वाली हूँ, लव के बारे में बताने वाली हूँ, मनी के बैग के बारे में बताने वाली हूँ एंड थर्ड वन लकी बैग के बारे में बताने वाली हूँ। जो मोजो बैग्स होते हैं वो जैसे हम बहुत पुराने ज़मानों में भी देखते थे कि जो हमारी दादीज़ या हमारी नानीज़ हुआ करती थी वो हमें एक छोटी सी पोटली में कुछ बना के दे देते थे, उसको रखते थे कि अपने पास रखो, ये आपका लकी चार्म है, इससे ये अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये कोई भी ब्लैक जादू नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है। आप दूसरों को वश में करने के लिए इसको नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को ठीक करने के लिए इसको अपने पास रख सकते हो, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं और मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। What are magic spells? A spell, a charm, is a magical formula intended to trigger a magical effect on a person or objects. The formula can be spoken, sung, or chanted. Magical spells क्या होते हैं? Means magic मंत्र या जादू क्या है? एक मंत्र और जादू एंड एक जादुई फार्मूला है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर जादुई प्रभाव को संक्रिय करना है। यह फार्मूला बोला जा सकता है, गाया जा सकता है और इसका जाप किया जा सकता है, राइट। एंड आप क्या कर सकते हो, स्पेल को आप गा के या इसको हम जो मोजो बैग्स होते हैं, मोजो बैग्स को आप अपने पास रख सकते हो जब तक आप कोई भी उसको इंटेंशन दीजिए। इंटेंशन देने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मोजो बैग मुझे 1 वीक के लिए रखना है, 2 वीक्स के लिए रखना है, 3 वीक्स के लिए रखना है, जब तक आपका काम नहीं हो जाता आपको मोजो बैग अपने पास रखना है, अपने पास कैरी करके रखना है और ये हमेशा याद रखना है कि मोजो बैग कोई आपका देखे नहीं और उसको टच ना करे, ठीक है। बेसिस ऑफ मैजिक स्पेल, जादू से जुड़ी कुछ मूल बातें। नंबर 1, they should not be utilizing for controlling or manipulative purposes. In the event that you positively love somebody, you will regard them. इन्हें किसी को भी निरंतर करने के लिए या वश में करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो, किसी व्यक्ति से प्यार करते हो तो आपको उनका और उनके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, they help you in change of your situation like relationship, health and money etc. वो आपकी स्थिति को बदलने में आपकी मदद करते हैं जैसे संबंध, स्वास्थ्य और धन आदि। Number 3, magic spells gives one the power to pursue one's purpose and help one succeed in professional and personal life. In addition, a blessed person has a positive environment around them which helps them to achieve their goals. Number 3 क्या है? जो मैजिक मंत्र है किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा पाने में तथा और व्यक्तिगत जीवन में सफल होने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा आपको पॉजिटिविटी देता है और आपको अपने ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है। नंबर 4, they can be used for others but is more effective on your own. इनका उपयोग आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो लेकिन यह आपके ऊपर ज़्यादा क्या रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे। Number 5, magic spells work directly on the end outcome. You don't have to worry about it. Questions like how, when and where. मैजिक मंत्र अंतिम परिणाम पर सीधे काम करता है। आपको कैसे, कब और कहाँ जैसे प्रश्नों की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Number 6, spells and magic can help empower a person when they feel low and vulnerable. When bad or negative energies are affecting someone,
they can feel harm or insecure. An individual can overcome these fears and insecurities by taking action, that is, by using magic spells. मंत्र और जादू किसी व्यक्ति को कमजोर महसूस होने पर मदद कर सकता है। जब कोई बुरी या नेगेटिव एनर्जी किसी को प्रभाव करती है तब वह उसको पता लग जाता है कि उसको कोई नुकसान हो रहा है। जादुई मंत्र का उपयोग करके व्यक्ति इन सारी जो नेगेटिविटी है, नाउ वी विल डिस्कस की फैक्टर बिफोर अ मैजिक स्पेल, आप उसको क्या बिफोर यूजिंग अ मैजिक ओवरकम कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ स्ट्रांग इंटेंशन. An intention is basically deciding what you want out of the spell, the desired outcome of the magic, and communicate it as clearly and specifically as possible. Right? Then setting your attentions. Here is a good formula to use your desire as specific as you feel comfortable with that time frame for your desire to manifest it, etc. Then being writing your journal how your life will look after you have manifested your desires. How is your life different after you meet your soulmate? What is the quality of love between you and your partner, etc. Right? Next, visualizing your attention. Close your eyes, set a timer, and visualizing in which mind's eye what you desire. Focus on a single scene, a moment that you feel really represents what life will feel like after your spell. For example, I am hoping to manifest a new romantic relationship. I could visualize a scene with my beloved where we are cuddling on the couch, watching my favorite movie, enjoying a snack with a glass of water. कुछ मुख्य बातें जिन्हें मैजिक स्पेल करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। मैजिक स्पेल का उपयोग करने से पहले एक मजबूत इरादा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरादा, एक मजबूत इरादा मूल रूप से यह तय करता है कि आप जादू से क्या चाहते हैं, यानी कि आपने जादू से कौन से वांछित परिणाम को स्पष्ट तथा विशेष रूप से आप पाना या हासिल करना चाहते हैं। राइट? देन अपने इरादे को स्थापित करना। इसका उपयोग करने का तरीका है कि आपकी विशिष्ट इच्छा प्लस इस इच्छा को प्रकट या प्राप्त करने के लिए सीमा आपकी इच्छा करना। आप अपने इरादे को लिखना, अपनी पत्रिका को लिखना शुरू करें। अपनी इच्छा प्रकट होने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा, इस बातों को अपनी डायरी में लिखें। अपने प्रिय साथी के मिलने के बाद आपका जीवन कैसे अलग है, क्वेश्चन मार्क। आप और आपके साथी के बीच में कितना प्यार है, क्वेश्चन मार्क। देन अपने इरादे की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें, एक टाइमर सेट करें और अपने दिमाग में कल्पना करें कि आपका जीवन आपको कैसा दिखाई देगा जब आपका वह उस सब मिल जाएगा जो कि आप चाहते हैं। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है जो चीज़ आपको चाहिए। विजुअलाइज करने के बाद आपको फील करना है आप कैसा फील कर रहे हो। आपको ये फील करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है। राइट? एंड उदाहरण के लिए यदि मैं एक रोमांटिक रिश्ते को पाने की उम्मीद कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रिय के साथ एक दृश्य देखूंगा। लाइक आप क्या देखोगे कि आप उसके साथ वॉच कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, उसके साथ एंजॉय कर रहे हो बैठ के आप साथ में, एंड आपको वो क्या करना है, विजुअलाइज करना है। राइट? मोजो बैग, ऑल्सो called as mojo hand, gris bag, is a soft woolen bag made of wool and cotton and filled with magical items designed to bring the desired objective to the person who wears it in a secret place, in a pocket, tucked or pinned to the undergarments. A mojo bag is a traditionally made with a red bag filled with mix of herbs, minerals and stones and the papers unique to your desire.
When you order Mojo Bag Kit, you work with spirit of determine which combination of items will be most effective for you. You will then bless each of these items and ask the spirit of the item to work on your behalf. When you put together your Mojo bag, you want to put a pinch of each herb in asking it to do its work for you. Remember that a pinch is all you need. A Mojo bag is meant to a small, flat and easily worn in a secret. It should not be tell or touch to anyone. मोजो बैग को हम मोजो हैंड भी कहते हैं, क्रिस क्रिस बैग भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, राइट। ये आप वूल का भी ले सकते हो, कॉटन का भी ले सकते हो, राइट। ये क्या है, एक आपका डिज़ायर्ड सीक्रेट क्या रहेगा, मोजो बैग रहेगा। आपको इसे सीक्रेट प्लेस में रखना होगा, अपने पॉकेट में रख सकते हो, आप टक कर सकते हो, पिन कर सकते हो अंडरगारमेंट के साथ, राइट। मोजो बैग एक ट्रेडिशनली रेड कलर का मोजो बैग होता है जिसमें बहुत सारे आप हर्ब्स मिलाते हो एंड आप बहुत सारे ऑयल्स को मिलाते हो। ऑयल्स को मिलाने के साथ साथ आप कोई स्टोन भी रख सकते हो। उसके अंदर आप अपने डिज़ायर को लिख के, आप पेपर के थ्रू अपनी डिज़ायर को लिख के उसको अंदर रख सकते हो। एंड जब भी आप मोजो बैग को अगर बाहर से मंगाते हो या अपने आप मंगाते हो तो एक स्पिरिट है जो आपकी क्या करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ यू आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। एंड आपको हमेशा इसके अंदर जो हर्ब्स हैं बहुत थोड़ा थोड़ा रखना होता है, लाइक आपको पिंच ही रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 स्पून या 2 स्पून हर एक हर्ब्स के डालो, नो, आपको थोड़ा थोड़ा पिंच में रखना है, राइट। एंड मोजो बैग्स आपको क्या करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, किसी को टच नहीं करवाना है, इसको सीक्रेट प्लेस में रखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। इसके जो स्टेप्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप मोजो बैग्स अपने घर बैठे बना सकते हो। देयर इज़ नो नीड कि आपको कोई सिखाए कि मोजो बैग्स को आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। आप मेरी अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लव, मनी एंड लकी मोजो बैग्स आप अपने आप कैसे बना सकते हो और ये कैसे वर्क कर सकते हैं और आप इसको कैसे बरी कर सकते हो और आप इनसे कैसे रिजल्ट्स जा सकते हो, राइट। तो मेरी वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। Using Mojo bag. Step 1. What bag you should use? You use any small bag available in the market. आपको किस बैग का इस्तेमाल करना चाहिए? आप बाज़ार में उपलब्ध किसी भी छोटे बैग को मोजो बैग के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप इसकी पिक्चर मैंने जो लगाई है पिक्चर उसको देख के भी आप जज कर सकते हो कि आपको मोजो बैग कितना लेना है, ठीक है। आपको मोजो बैग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, आपको छोटे साइज़ में लेना है। जितना आप छोटे साइज़ में लोगे उतना ही क्या रहेगा, आप उसको छुपा के रख सकोगे, आप उसको पॉकेट में रख सकोगे, आप उसको टक कर सकते हो, आप उसको अंडरगारमेंट्स में रख सकते हो। आपको बहुत ही छोटा मोजो बैग बनाना है ताकि आप इजीली उसको कैरी कर सकें। आपको ऐसा नहीं है कि मोजो बैग बना के आपको घर पे रख देना है और आपके लिए वर्क करेगा, ऐसे वो मोजो बैग कभी भी वर्क नहीं करेगा। आपको मोजो बैग को बना के अपने पास हमेशा कैरी करके रखना है। कैरी करने के बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी उसको ना तो टच कर पाए ना उसको देख पाए। और वीकेंड में एक बार उसको आपको क्या करते रहना चाहिए, उसको आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते रहना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। Step 2. Naming your Mojo bag. When you are naming your Mojo bag, you are doing things. Number 1, you are personalizing it for yourself and making it your own. And you are bringing it to life and giving it to a personality so that the name, whatever you choose, should be something you like and as another personal touch to be tied to what the Mojo bag is. For example, if you are make a love Mojo bag, then naming it something like Aphrodite, right?
A good name for it would be required, right? आप मोजो बैग का नाम रखना, जब आप अपने मोजो बैग का नाम लेते हैं तो आप दो काम एक साथ करते हैं। नंबर वन, आप इसे व्यक्तिगत कर रहे हैं तथा अपना बना रखे हैं। नंबर 2, आप इसे जीवित कर रहे हैं और इसे एक व्यक्तित्व दे रहे हैं। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा नाम चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए यदि आप प्यार मोजो बैग बनाते हैं तो आप उसका नामकरण कामदेव कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार मोजो बैग का कोई भी नाम तय कर सकते हैं। मीन्स आपको नंबर 2 स्टेप क्या रहेगा आपका कि आपको अपने मोजो बैग को क्या देना है, नाम देना है। लाइक एफ्रोडाइट एक देवता है जो कि लव के देवता है, तो लाइक आप उनके नेम से भी अपने लव को अट्रैक्ट फीडिंग योर करेंगे। मोजो आप इस मोजो To बैग keep को your ऐसे mojo name bag दे fat सकते and हैं। happy, you should feed it on average 2 or 3 times a week. You could even feed it every day, however you should. Not that it forgets to feed it on the regular schedule, then it may not work as well. Right? You can feed it in many ways. The most popular is anointing the bags with oils that can use for mojo bags. Right? मोजो बैग को आहार देना। अपने मोजो बैग को मोटा और खुश रखने के लिए आपको हमेशा सप्ताह में 2 या 3 बार उसको आहार मीन्स उसको फीड करते रहना चाहिए। लाइक अगर आप उसको फीड नहीं करोगे या एवरीडे या वीक में वंस टाइम और ट्वाइस टाइम, तो मोजो बैग आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए आप अपने मोजो बैग को हमेशा क्या करते रहेंगे, फीड करते रहेंगे। ठीक है, इसको फीड करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप तेल जिन्हें मोजो बैग के लिए उपयोग किया जाता है उन पर बाद में उसको बाद में आपने मोजो बैग बना लिया, वीक में उसको आपको क्या करना है, फीड करना है। मोजो बैग को जो आपने ऑयल उसके अंदर डाला है, उसके ड्रॉप्स डाले हैं, उसको ड्रॉप्स को हाथ में लेके आप मोजो बैग को दोबारा इंटेंशन दीजिए कि आप मोजो बैग से क्या चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको मोजो बैग से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए फीडिंग ऑफ मोजो बैग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए फीडिंग मोजो बैग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मोजो बैग को हमेशा फीड करते रहना चाहिए। राइट। नंबर 4, इंटेंशन। डू द इंटेंशन रिचुअल एक्सरसाइज। नंबर 4 क्या है, आपको इरादा है जो आपको हमेशा उसको देते रहना चाहिए। अब मैं आपको सिंपली बता देती हूँ आपको इंटेंशन कैसे देनी है। राइट, अगर आप मनी बैग बना रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप मोजो बैग लोगे, ठीक है, अब उसके रिलेटेड हर्ब्स लोगे, ठीक है, हर्ब्स के साथ आप ऑयल्स लोगे, स्टोन्स लोगे। राइट, अब जो भी इंग्रेडिएंट लोगे उसको आपको इंडिविजुअली इंटेंशन देनी है कि आप उससे क्या चाहते हो। लव बैग में अगर हम मान लें कि वहाँ पे हम स्टोन डाल देते हैं, ऑब्सीडियन स्टोन डाल देते हैं, नेगेटिविटी हमारे उससे मोजो बैग से दूर रहे, उसके लिए डाल देते हैं। आपने स्टोन लिया तो स्टोन को भी आपको हाथ में रख के उसको इंटेंशन देनी है कि आप उससे क्या चाहते हैं। आपको हर एक हर्ब्स के अगर हम मोजो बैग में लव मोजो बैग में 10 हर्ब्स डाल रहे हैं तो 10 के 10 हर्ब्स को आपको क्या देनी है, इंडिविजुअली इंटेंशन देनी है कि आप मोजो बैग से क्या चाहते हैं। तभी आपका मोजो बैग आपके लिए वर्क करेगा, अदरवाइज मोजो बैग विल नॉट वर्क फॉर यू, आपके लिए वर्क नहीं करेगा। राइट। Number 5, carry your mojo bag as much as possible with all the time with you around. Feel like whatever you desire for is already there. Also sleep with the bag around you. आपको हमेशा अपना जो मोजो बैग है उसको हमेशा कैरी करके रहना है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि मोजो बैग बना तो लिया, बट आपको हमेशा ये फील करना है जो चीज़ आपको चाहिए, आपको विजुलाइज करनी है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है, और आप उसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो, तभी ये मोजो बैग आपके लिए काम करेंगे।
और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप सोते टाइम भी मोजो बैग आपके आसपास ही होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपने मोजो बैग कहीं और रख दिया और आप घर पे भूल के चले गए हो, तो डेफिनेटली मोजो बैग आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मोजो बैग आपके काम तभी करता है जब आप उसको ये फील करा देते हो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल चुकी है, आप उसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो एंड आपको ये हमेशा अपने साथ कैरी करके ही रखनी है, राइट। स्टेप 6, it's a very important step. Bury your bag. When you are done with your mojo bag, and now when it has done the job well, you will need to send it off properly. It has done a great service and it's important that you heed with it respect. There are few ways in which you can perform this action. You can go to flowing river and you need to say thank you and send it downstream. Another good way to bury your mojo bag is to take outside and bury it in your backyard. Throwing in the trash is a big sign of disrespect and anyone or anything could be watching. You may not be figuring it, you do this, right? नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको बरी कैसे करना है अपने मोजो बैग को। सबसे आसान तरीका है, आपको मोजो बैग को लेना है। आपने जो विश किया था वो आपका पूरा हो गया है। अब मोजो बैग को आपको लेके एक रिवर के पास जाना है, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको थैंक यू बोलना है और रिवर में उसको फ्लो कर देना है, राइट। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप रिवर में फ़्लो करो तो पानी बहुत चलता होना चाहिए। अगर आप रुके हुए पानी में आप किसी चीज़ को फ़्लो करते हो, लाइक अगर आपने कुछ भी फ़्लो करते हो, चाहे नारियल क्यों नहीं फ़्लो करते हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो रुकी हुई चीज़ या रुका हुआ पानी आपकी इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, आपको हमेशा पानी का फ़्लो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, चलने वाला होना चाहिए। उसी पानी में आपको अपनी इच्छा को, अगर आपका पूरी हो गई इच्छा, तो मोजो बैग को वहाँ पे आपको कर देना है बरी, ठीक है। अगर आप कोई भी इच्छा करते हो, लाइक आप कुछ बहाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप उसको कभी भी रुके हुए पानी में कभी मत बहाओ, ठीक है। दूसरा है कि आप क्या कर सकते हो, आप बरी कर सकते हो, आप उस बैग को थैंक यू बोलो रिस्पेक्टफुली और उसको अपने बैकयार्ड में आप उसको लगा सकते हो, बरी कर सकते हो, ठीक है। आपको कभी भी मोजो बैग को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना है, कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अगर आपने गलती से भी मोजो बैग के डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो डेफिनेटली जो आपका काम पूरा हुआ भी होगा वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको मोजो बैग को हमेशा क्या रखना है, एक रिस्पेक्टफुली वे से रखना है, राइट। नंबर 1, लव बैग। अब हम प्यार का मोजो बैग के बारे में डिस्कस करेंगे। What you will need: a mojo bag, a small piece of coral, a whole dried rosebud, a scrap of clothing, a few hairs and fingernail clippings from you, and love interest, a piece of paper and pen. लव बैग के लिए आपको क्या कुछ चाहिए होगा, एक मोजो बैग चाहिए है, मूंगा, एक छोटा टुकड़ा, एक पूरी सूखे गुलाब की कली, कपड़ों का एक छोटा टुकड़ा, कुछ बाल या आप और आपके साथी की उंगली के नाखून के टुकड़े, कागज का टुकड़ा और कलम। Herb mixture: a cinnamon whole or ground, a drop of pure vanilla extract, a mint leaves if attracting female, lavender if attracting male, bay leaves, a small obsidian stone. आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियों का मिश्रण चाहिए?
दालचीनी पूरी या पिसी हुई, शुद्ध वेनिला, पुदीने की पत्तियां यदि मैं एक महिला को आकर्षित कर रहा हूँ तो लैवेंडर, यदि आप किसी पुरुष को कर रहे हैं तो तेज पत्ता और एक छोटा ऑब्सीडियन स्टोन की ज़रूरत आपको पड़ेगी लव मोजो बैग बनाने के लिए। Steps: mix the herbs together and set aside. Number 2, on the sheet of paper, write down the person you are trying to draw in. If you don't have a specific person, start listing qualities in the person you want on the sheet of the paper. Once it's finished, fold the paper 3 times, each fold turn towards you. Number 3, hold each of the ingredients in your hand one at a time. Number 4, tell each ingredient in your hand one at a time. Number 5, tell each ingredient what you want out it. In the case of the love, tell each or the specific person you want. Number 6, once done with each ingredient, put it in the mojo bag. Number 7, after all the ingredients are in the mojo bag, tie the 3 knots into the strings. Number 8, feed your bag 2 or 3 times a week with jasmine oil. Once finished with the bag, perform a proper bury as instructed. आपको हमेशा आपको क्या करते रहना है, उसको बरी करना है जैसे मैंने आपको बताया है। स्टेप्स: जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाएं और एक तरफ रख दें। कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई व्यक्ति का नाम नहीं है तो उस व्यक्ति या साथी आपको जो गुण चाहते हो उसके बारे में लिख दीजिए। एक बार समाप्त होने के बाद पेपर को अपनी तरफ 3 बार फोल्ड करें। प्रत्येक सामग्री को अपने हाथ में एक एक करके लें। प्रत्येक सामग्री को अपनी वह इच्छा बोले जो आप उनसे पाना चाहते हैं। प्यार के मामले में प्रत्येक वस्तु या उस व्यक्ति का नाम बोलें जिसे आप चाहते हैं या बोलें कि आप किसी प्रकार के साथी को पाना चाहते हैं। इसके बाद आप सामग्री मोजो बैग में रख दीजिए। सभी सामग्री मोजो बैग में रखने के बाद आपको बैग को रस्सी से 3 गांठ लगाएं और उसके बाद बंद कर दीजिए। अपने बैग का हफ्ते में 2 से 3 बार जैस्मीन तेल से आकर्षण करें। एक बार जब बैग का कार्य समाप्त हो जाए तो उसको बरी कीजिए जैसे मैंने आपको बताया था। आपके पास आपको क्या चाहिए, आपको कौन कौन से हर्ब्स की ज़रूरत है, आप उन हर्ब्स को कैसे यूज़ करें, ठीक है, मैंने ये सब आपको बता दिया है। तो आप घर पे बैठ के भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लव बैग अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। लेकिन किसी को आप सोचो कि जादू टोना करने के लिए आप यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा मोजो बैग। एंड आपको मोजो बैग को क्या करते रहना चाहिए, 2 या 3 बार उसको क्या करते रहना चाहिए, फीड करते रहना चाहिए। फीड करने के लिए आपको बेसिकली जैस्मीन ऑयल का यूज़ करना चाहिए, राइट। और मैंने आपको बताया ही था कि हर एक जो भी आपने हर्ब्स लिए हैं उसको हाथ में लेके, लाइक हमने मिंट लीव्स लिए हैं तो मिंट लीव्स को हाथ में लेके आप क्या करोगे, उसको क्या दोगे, इंटेंशन दोगे, आप क्या चाहते हैं। लाइक अगर आप वो फीमेल के लिए कर रहे हो तो लेवेंडर लोगे, तो लेवेंडर लेने के बाद आप लेवेंडर को क्या दोगे, उसको इंटेंशन दोगे, ठीक है। लाइक हमने एक मोजो बैग लिया है तो मोजो बैग को भी आपको इंटेंशन देनी है, आप क्या चाहते हो। आपने जो पेपर पे लिखा है, क्या जो भी लिखा है उसको भी इंटेंशन देनी है, राइट। आप कोई भी ले रहे हो, अगर आपने स्मॉल पेन भी लिया है या पेपर लिया है उसको लिखने के लिए तो उसको भी प्लीज़ आप अगर हो सके तो आप उसको इंटेंशन दीजिए, ठीक है। आपने जैसे मूंगा लिया है छोटा टुकड़ा तो मूंगे को भी आप क्या दीजिए, इंटेंशन दीजिए, ठीक है। सूखे गुलाब की कली ली है, कली को भी अलग करके उसको इंटेंशन दीजिए, ठीक है। जो कपड़ा लिया है उसको भी इंटेंशन दीजिए। अगर आपने फिंगर्स के नेल क्लिप्स लिए हैं तो उसको भी इंटेंशन दीजिए, ठीक है। दालचीनी को भी इंटेंशन दीजिए, ठीक है। वेनिला को भी इंटेंशन दीजिए, ऑयल को भी इंटेंशन दीजिए, तेज पत्ते को भी इंटेंशन दीजिए।
अगर आप इंटेंशन अच्छे से देते हो हर चीज़ को, तो मोजो बैग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि मोजो बैग आपको हमेशा कैरी करते रहना चाहिए। और मोजो बैग आपको ये हमेशा याद रखना है कि मोजो बैग कोई देख ना पाए और कोई उसको टच ना कर पाए, राइट? तो आपका मोजो बैग बहुत अच्छे काम करेगा। वन इज मनी बैग, धन बैग। What you will need a green bag, a jope stone, a fake money like a few coins or the real currency. If you can spare them, never take it out from the mojo bag once it is putting. A few hairs, fingernail clips from you, a small piece of paper and pen. क्या आवश्यकता होगी आपको? एक हरा बैग, एक पुखराज पत्र, नकली पैसे या कुछ सिक्के। अगर आपने नकली पैसे या सिक्के को डाल रही है, आप ओरिजिनल करेंसी को भी डाल सकते हो, लेकिन आपको उसको कभी भी बैग से नहीं निकालना है। आपके कुछ बाल या आपकी उंगली के नाखून, कागज और कलम, आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो गई। इसके बाद हम हर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मनी को डाल दिया, अगर आप रियल मनी भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फेक मनी डालनी है। आप रियल मनी भी डालिए, लेकिन आपको कभी भी उसको मोजो बैग से कभी निकालना नहीं है, राइट? आप उसके साथ कॉइन्स रखिए, कॉइन्स के साथ हम नोट्स रखिए। अगर आपके पास कोई बाहर का है, फॉरेनर का कोई है, आपके पास अब्रॉड का कोई डॉलर है, तो आप उसको डॉलर भी रख सकते हो अंदर मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? और ये तभी काम करेगा जब आप उसको हमेशा अपने साथ कैरी करके रखोगे और किसी कोई देख ना पाए और कोई टच ना कर पाए। जो मैंने आपको पहले भी बताया है वैसे ही आपको ये करना होगा। एंड आपको इसको भी क्या करते रहना चाहिए? फीड करते रहना चाहिए, ठीक है? मतलब वीक में आपको दो तीन बार तो आपको ये मोजो बैग को फीड करते रहना चाहिए, ठीक है? और रिस्पेक्टफुली रखना है। मिक्सचर, ग्राउंड allspice, cloves, ginger, mint leaves, a small obsidian stone to keep negative energy out of your bag. आपको एक ऑल स्पाइसेस लेनी है, ग्राउंड ऑल स्पाइसेस, लौंग लेनी है, अदरक लेनी है, पुदीने की पत्तियाँ लेनी है, ठीक है? और एक छोटा स्टोन लेना है, ऑब्सीडियन स्टोन, जो आपको क्या करता है? नेगेटिव एनर्जी से आपके मोजो बैग को क्या रखता है? प्रोटेक्ट रखता है। आपको ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऑब्सीडियन जो स्टोन है वो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको लव बैग में या मनी बैग में या आपको लकी बैग में रखना है। आप किसी भी बैग में उसको रख सकते हो। आप कोई भी बैग बना रहे हो, ऑब्सीडियन स्टोन आप किसी भी बैग में रख सकते हो। आप उससे क्या करोगे? आपकी अगर मोजो बैग में नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है तो वो नेगेटिविटी को क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो ऑब्सीडियन स्टोन आपको हर एक मोजो बैग में रखना ही रखना है, चाहे आप वो सक्सेस के लिए बना रहे हो, चाहे आप वो मनी के लिए बना रहे हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो, चाहे आप अपने किसी पार्टनर के लिए बना रहे हो, तो आपको मोजो बैग में ऑब्सीडियन स्टोन को हमेशा रखना ही रखना है। और ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको मोजो बैग से दूर रखेगी और आपका जो काम होगा वो ऑब्वियसली जल्दी होने की संभावना रहेगी, ठीक है? और आप इस बैग को हमेशा अपने साथ कैरी करके ही रखिए, राइट? Directions: mix the herbs together and set aside. On the sheet of paper, draw symbols that represents money, symbol rupee, dollar का निशान, and hold each of the ingredient in your hand one at a time. Picture objects walking up. Tell each ingredient what you want out of it in the case of money, and tell each object that you are not being greedy and that is not out of necessity. Once you are finished with each ingredient, put it in the mojo bag. After the ingredients are in the mojo bag, tie 3 knots into the strings, each knot telling it what you want and your intentions. Feed your bag 2 or 3 times a week. Once finished with the bag, perform a proper
जड़ी बूटियों के एक साथ को मिलाए और एक तरफ रख दें। कागज पर उनके प्रतीक को बनाए जो धन को दर्शाते हैं, जैसे कि डॉलर का प्रतीक, रुपए आदि। प्रत्येक सामग्री को अपने हाथ में एक एक करके लो। प्रत्येक सामग्री को यह बताए कि आप आपसे क्या चाहते हैं। पैसे के मामले में प्रत्येक वस्तु को बताए कि आप लालची नहीं हैं और यह सब धन आवश्यकता के कारण मांग रहे हैं। एक बार जब आप प्रत्येक सामग्री के साथ ऐसा कर ले, फिर इसे मोजो बैग में डाल दें। सभी सामग्री को मोजो बैग में डालने के बाद 3 गांठ इसे बांधें। प्रत्येक गांठ को लगाते समय आपको यह बताना है कि आप क्या चाहते हैं और आपके क्या इरादे हैं। अपने बैग को हफ्ते में 2-3 बार क्या करते रहें, फीड करते रहें और उसके बाद अगर आपका काम अच्छे ढंग से हो जाए तो उसको अच्छे तरीके से बरी कीजिए, दफन कर दीजिए या उसको रिवर में जाके फ्लो कर दीजिए। राइट, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी मनी बैग बनाओ, मोजो बैग बनाओ, तो उसमें आपको इंटेंशन ये हमेशा देनी है कि आप पैसों के लिए कभी भी ग्रीडी नहीं हो, लेकिन आप पैसे इसलिए मांग रहे हो ताकि आपको आवश्यकता है, इसीलिए आप पैसों को मांग रहे हो। और आपको हमेशा ये याद रखना है, आप कोई भी बैग बनाओ, ठीक है, तो आपको जब उसको बैग को बनाने के बाद जब आपने सारे हर्ब्स को क्या कर दिया, इंटेंशन दे दिया, उसके बाद मोजो बैग में आपको 3 गांठें लगानी है। और 3 गांठें लगाते टाइम भी आपको इंटेंशन देनी है। लाइक आपने फर्स्ट गांठ लगाई तब भी आपको इंटेंशन देनी है, सेकंड गांठ लगाई तब भी इंटेंशन देनी है, थर्ड गांठ लगाई तब भी इंटेंशन देनी है। आपको गांठें लगाते टाइम भी इंटेंशन देनी है, ठीक है। और जब भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब आप इसको बरी कर दीजिए, या मैंने आपको जैसे बताया है, डायरेक्शंस दी हैं, वैसे आप उसको फॉलो कीजिए। राइट, बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको वीक में 2-3 बार इस मोजो बैग को क्या करते रहना चाहिए, फीड करते रहना चाहिए, तभी मोजो बैग आपके लिए वर्क करेंगे और कोई भी जना इसको देखे ना और कोई भी जना इसको टच ना कर पाए, तभी आपका मोजो बैग आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। मोजो बैग में जब आप पेपर पे बनाओगे तो आप उसमें डॉलर्स के साइन बना सकते हो। अगर आपको मनी रेखी आती है तो मनी रेखी में जो सिंबल्स होते हैं आप उन सिंबल्स को भी बना सकते हो। राइट, और साथ में आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन सिंबल भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ऑब्सीडियन स्टोन जो अगर आप मोजो बैग में डालते हो तो आपको वो नेगेटिविटी से क्या करता है, दूर रखता है। आप प्रोटेक्शन के लिए भी आप सिंबल्स को उसमें डाल सकते हो, ठीक है। और आप मनी रेखी, आप मोजो बैग के साथ साथ रेखी भी कर सकते हो। अगर आपको रेखी आती है तो आप रेखी भी कर सकते हो, ठीक है। और उसको रेखी करने के बाद उसके रिजल्ट्स और जल्दी आएंगे, ठीक है। आप मनी रेखी के सिंबल्स को भी बनाइए, और अगर आप रेखी कर सकते हो तो मनी रेखी कर सकते हो, तो आप प्लीज़ मनी रेखी भी कीजिए, तो जिससे आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको 3 नोट्स या गांठें लगानी है हर मोजो बैग को बनाने के बाद। राइट, Now I'm going to tell you about the lucky bag. अब आपको भाग्यशाली बैग सुरक्षा के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। What you will need: a small green bag, a small lodestone, a 4-leaf clover, a horseshoe charm, and a rabbit foot, a few hairs and fingernail clips for you, a small piece of paper and pen. आपको क्या आवश्यकता होगी, एक छोटा हरा बैग, एक छोटा लॉर्ड स्टोन, एक क्लोवर, घोड़े का नाल, कुछ बाल, आपके नाखून का टुकड़ा, कागज और कलम। हर्ब मिक्सचर, ऑल स्पाइस, एलोवेरा लीव्स, क्लोवर्स, moss, snake root, a small obsidian stone to keep negative energy from the bag, allspice, आलू की पत्तियाँ, clover, moss, snake root, एक छोटा obsidian stone। अपने बैग से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपको रखना ही रखना होगा। Directions: mix the herb together and set aside. On the sheet of paper, draw symbols that represent
protection across a pentacle, etc. Also name or thing that you want protection against. Hold each of the ingredients in your hand one at a time. Picture the objects waking up. Tell each ingredients what you want out of it in case of the personal protection, and say the things or person you want to protect from and how they plan to injure or hurt you. Once you are finished with each ingredient, put in the mojo bag. After all the ingredients are in the mojo bag, tie 3 knots into the strings. Each knot you tie telling it what you want and your attentions from mojo bag. Feed the bag 2 or twice a week. Once finished with the bag, perform a proper bury. Never let anyone see or touch your mojo bag. आपको सबसे पहले क्या करना है, मोजो बैग को ले लेना है. आपको जड़ी बूटियों को साथ मिलाएं और एक तरफ रख दे. पेपर पर उन प्रतीकों को बनाएं जो सुरक्षा के प्रतिनिधित्व हैं. लाइक अगर आप क्रॉस बना सकते हो. अगर आपको आता है कि आपको कैसे प्रोटेक्शन के लिए सिंबल्स बनाने हैं, 2 सिंबल्स मैंने आपको शो भी कर दिए हैं. अब वो सिंबल्स बना के आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. प्रत्येक सामग्री को अपने हाथ में एक एक करके ले. प्रत्येक सामग्री को बताएं कि आप उससे क्या चाहते हैं. उस चीज़ का व्यक्ति का नाम क्या है जिससे आप सुरक्षा चाहते हैं, और बताएं कि कैसे वो आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं. लाइक आपको उस व्यक्ति का नेम बताना है और आपको ये भी बताना है कि वो आपको कैसे आपको हर्ट कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. एक बार जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो इसे मोजो बैग में डाल दें. सभी सामग्री को मोजो बैग में डालने के बाद 3 गांठें लगाकर इसे बांध दें. प्रत्येक गांठ को लगाते समय आपको यह बताना है कि आप क्या चाहते हैं और आपके इरादे क्या है. अपने बैग को हफ्ते में 2 से 3 बार फीड करें और आकर्षण करें. एक बार जब बैग का कार्य समाप्त हो जाए तो उचित तरीके से दफन कर दें. कोशिश करें कि आपके मोजो बैग को कोई छू या देख ना पाए. राइट. अगर आपको मोजो बैग बनाना है, ठीक है, आपको अपनी क्या करनी है कि मीन्स आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो प्रोटेक्शन के सिंबल्स बनाइए आप. ठीक है. उसके सिंबल्स को मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनाने हैं. ठीक है. और आप एक स्पाइसेस को लेके आप उसको इंटेंशन दीजिए. जैसे एलोवेरा हो गया, क्लोवर्स हो गए, मॉस हो गए, स्नेक रूट हो गया एंड ऑब्सीडियन स्टोन तो आपको रखना ही रखना है, जो आपको नेगेटिविटी से क्या रखेगा, आपके मोजो बैग को दूर रखेगा. ठीक है. जैसे आपने एक ग्रीन बैग लिया है, ठीक है, जो स्टोन लिया है, आपने हेयर क्लिप्स लिए हैं, ठीक है, रैबिट फूड लिया है, हॉर्स शू चार्म लिया है. जिस चीज़ को भी आपने लिया है सबको आपको इंटेंशन देनी ही देनी है. और आपको हमेशा ये याद रखना है कि मोजो बैग बनाने के बाद आपको 3 नॉट्स लगानी है. नॉट्स को भी आपको इंटेंशन देना ही देना है. और उसके बाद ही आप अगर आपकी ये पूरी हो जाए, आप इसको कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स तक रखिए. अगर आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो तो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक भी रखिए. और आपको हमेशा उसको वीक में 2-3 बार उसको फीड करते रहना है. अदरवाइज मोजो बैग आपके लिए काम नहीं करेगा. I'm going to give you one more tip. Nazar dosha tips. The thought of buri nazar or evil eye or the nazar dosh is standard and creates waves within the mind once anybody is detected, connected or affected by it. Nazar dosha can be transfer of negative energy and negative causes damage to the person affected by it. Effect of nazar dosha: a person's thinking pattern might be disturbed badly. It may cause unaccounted diseases also. Some common symptoms just might have detected: sudden diarrhea, problems with eyesight, food giving unhealthy, breakdown, workplace automation and machinery, excessive accountability and expenses at home and workplace, total head and back of neck pain, actual uneasiness, frequently quarrels amongst husband and wives, total breakdown of communication, babies crying a lot without any reason and have terrible pain. Remedies: number 1, wave a salt over the top of afflicted person and throw it within the running water
Number 2, wave red chili over the top of affected person and burn it in a fire. Number 3, hang 7 chilies and a lemon on the exterior door. Number 4, black thread is tied. Number 5, take a 7 red chilies, rock salt, mustard seeds and bit of flitwick, a lemon and place it a very little bag and rotate the 3 times clockwise and 3 times anti-wise and throw all the articles as far off place. Number 6, use coconut and rotate it round the person in odd numbers and break it at the crossroad. Number 7, place a Nazar Dosh yantra in your home to shield against all kind of unhealthy vibes. If your business is running bad on your not obtaining success in business, then keep lemon in water to remove evil look from the workplace and to protect from the workplace from the evil eye of your competitors. To obstruct look by business competitors or neighbors, place a lemon in the clear white transparent glass and filled with water. Keep it in an area that is clearly visible to the people that visit your house or workplace. Also change the water daily. On each Saturday, take away the lemon and replace it with a new one. By doing this, you will obstruct look that affects your business and प्रोफेशन. नज़र दोष, बुरी नज़र या नज़र दोष का विचार रूप के मन में भीतर तरंगों का निर्माण करता है. जब एक बार किसी के जुड़े या प्रभावित होने का पता चलता है, नज़र दोष हमें नेगेटिव एनर्जी देता है. और इसके हमें कैसे पता चलते हैं कि प्रभाव हो गए हैं. एक व्यक्ति की सोच बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. वह विभिन्न रंगों का कारण भी बन सकती है. कुछ सामान्य लक्षण: अचानक दस्त हो जाना, आंखों की रोशनी की समस्या होना, खाना ना पचना, निरंतर व्यापार घाटा, गर्दन या पूरे सिर या पीठ पे दर्द, बेचैनी होना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहना, वैवाहिक जोड़ों और प्रेमियों के बीच में टूटने या ख़त्म होने का रिश्ता बना रहना, पेट दर्द होना, बच्चे बिना कारण किसी कारण रोते रहना, पेन में उनको भयानक दर्द होते रहना. आप इसको उपचार कैसे कर सकते हो, राइट? नज़र दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारों का उपयोग करें. पीड़ित व्यक्ति के ऊपर नमक घुमाएं और इसे बहते पानी में फेंक दीजिए, राइट? प्रभावित व्यक्तियों के सिर पर लाल मिर्च घुमाएं और उसे आग में जला दीजिए. बाहरी दरवाजे पर 7 मिर्च और नींबू लटकाएं. काला धागा बांधा जा सकता है. 7 लाल मिर्च, सेंधा नमक, सरसों के बीज, थोड़ी फटकरी और नींबू लें. इसे एक छोटे बैग में रखें और फिर इस बैग को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर सामग्रियों को कहीं दूर फेंक दीजिए. नारियल का उपयोग करें और इसे व्यक्ति के ऊपर घुमाएं और फिर इसे चौराहे पे तोड़ दें. सभी तरह के नज़र और नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ डाल के लिए अपने घर में नज़र दोष नज़र यंत्र रख सकते हैं. यदि आपका व्यवसाय खराब चल रहा है या आपको व्यवसाय में सफलता मिल नहीं रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप व्यापार को अच्छा करने के लिए एक साफ सुथरा पारदर्शी गिलास को पानी से भरें और उसमें नींबू रखें. ठीक है, इसे ऐसे क्षेत्र में रखें कि जैसे घर में कार्यस्थल आने वाले लोगों को दिखाई दे. मतलब ऐसी जगह पे रखना है कि लोगों को आते जाते वो दिखाई दे और आपको वीक में उसको चेंज करते रहना चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ. ठीक है, आपको नज़र दोष करने के लिए या तो आप सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप लाल मिर्चों को यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास मिर्ची नहीं है तो बाहरी दरवाजे में आप मिर्ची और नींबू को लटका दीजिए. अगर आपके पास काला धागा है तो आप धागे को हाथ में या लेग में बांध लीजिए. और आप क्या ले सकते हैं? 7 लाल मिर्च, सेंधा नमक, सरसों के बीज, थोड़ी फटकरी और नींबू ले. इसे एक छोटे से बैग में रख के इसको पहले क्लॉकवाइज अपने ऊपर 3 बार घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको 3 बार घुमा के उसको कहीं दूर फेंक देना है. ठीक है, आप नारियल को भी उपयोग कर सकते हो. मीन्स ये आपकी नज़र, आपको कैसे पता चलता है कि आपको नज़र दोष लगी है, जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ नज़र दोषा, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको नज़र लगी है. अगर आपको नज़र लगी है तो आप उसको
नज़र को उतार लीजिए। अगर आप नज़र को नहीं उतारते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इन फ्यूचर में। तो दिस इज़ वेरी इजी। आप क्या कर सकते हो, आप एक सॉल्ट को लेके अपने ऊपर घुमाइए और उसको क्या कर सकते हो, पानी में बहा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉटन ले सकते हो, कॉटन की एक बत्ती बनाइए, बत्ती को क्या कीजिए, एक तेल में उसको डिप कीजिए, ठीक है, और अपने ऊपर 7 बार घुमाइए, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये आपको सैटरडे को करना है, एवरी सैटरडे आपको ये करना है, 7 सैटरडेज करना है। तो देखना 7 सैटरडेज के बाद आपको फील होगा कि आपके ऊपर जो बर्डन था, आपके ऊपर जो नज़र लगी हुई थी, उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होने शुरू हो गई हैं। तो आप नज़र दोषा के उपाय कीजिए, ठीक है। और अगर आपको बिजनेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताई दी है उसको आपको कैसे दूर करना है नज़र दोषा को। और आप 7 क्या ले सकते हो, रेड चिलीज़ ले सकते हो, ठीक है। उसको क्या कर सकते हो, उसको अपने सिर से घुमा के क्लॉकवाइज उसको आग में जला दीजिए, उससे भी नज़र दोष दूर होता है, ठीक है। अगर आप नज़र दोषा को अगर आप वीकली एक बार अगर अपनी नज़र उतार लेते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे आने मिलने शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि बिना ही बात के मेरा सिर दर्द हो रहा है या बिना बात के कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप नज़र उतारिए अपनी और अपने आप को क्या रखिए, नज़र से प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लगती है तो डेफिनेटली आप एक नज़र दोषा यंत्र आता है, ठीक है। आप उस यंत्र को क्या कीजिए, अपने घर में रखिए, जिससे आपको जो नज़र दोषा है, अगर कोई बाहर से वॉचिंग माई वीडियो लगा देता है हाउ टू मेक मोजो बैग्स, लेकिन आपको मोजो बैग के साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे के जाना चाहती हूँ। Healing with spells and numbers. Healing spells are not intended to use in a place of tradition. Methods of healing, they work best in conjunction with items as reinforcement, enhancing the power and likelihood of healing. And in general, with healing spell, often someone else must cast the spell on the behalf of aligned person. That is the most others category of the spells. अब मैं आपको इसके steps बताने वाली हूँ. Steps: chant find person's name divine B108 times. Write the healing number 51971148, universal number to make anything possible, on your wrist, left hand wrist. Visualizing white light coming from top and entering into the body of other. Place peppermint leaves on the top of photograph of the patient. Charge a blue candle with your desire. Carve a candle as desired. Burn it aside the photograph. When the candle has burned down, dispose the peppermint leaves. Chant the switch words again 108 times. Say your client to write the healing number on the back of the photo. To keep seeing the number and photo as many times as possible. While seeing, instruct them to feel like they are already healed or cured. Repeat above the process as needed with fresh leaves each time. आपको क्या करना है, हीलिंग स्पेशल या जादू का उपयोग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मतलब जाते जाते मैं आपको एक बेनिफिट दे के जाना चाह रही हूँ। स्टेप्स उसके क्या रहेंगे, 108 बार आपको फाइंड पर्सन्स नेम डिवाइन अदर बी का जाप करना है। मीन्स 108 बार, ठीक है, आपको जिस पर्सन को हील करना है उसका जाप करना है। हीलिंग नंबर क्या रहेगा, 51971148। मैं आपको उसमें लिख के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको अपनी कलाई बाएं हाथ पर लिखिए, ठीक है। ऊपर से आने वाली सफ़ेद रोशनी की कल्पना करें जो ऊपर से नीचे तक दूसरे व्यक्ति यानी कि बीमार व्यक्ति को क्या कर रही है, हील कर रही है। मरीज की एक तरफ ऊपर, ठीक है, पेपरमिंट की पत्तियां रखें। अपनी इच्छा से एक नीली मोमबत्ती चार्ज करें। मोमबत्ती का अभिषेक करना उसकी इच्छा अनुसार करें। मीन्स उसकी ड्रेसिंग करें, जो भी आपको करना है ड्रेसिंग। अगर आपको कैंडल स्पेल आते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको कैंडल्स की कैसे ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं आपको कैंडल मैजिक भी फ्री में सिखाने वाली हूँ, राइट।
उसके बाद आप फोटोग्राफ के पास इसे रखें। जब मोमबत्ती पूरी तरह जली हो तो पेपरमिंट के पत्तों को भी फेंक दें। स्विच वर्ड्स का फिर से चैंट करें 108 बार। अपने क्या बोलेंगे आप इसको, स्विच वर्ड्स को चैंट करें, ठीक है। और उनकी फ़ोटो के पीछे हीलिंग नंबर लिखने और नंबर को, फ़ोटो को अधिक के अधिक बार उसको देखते रहिए। उन्हें देखते हुए महसूस करना चाहिए कि जिसको आप निर्देश दे रहे हो वो हील हो रहा है। आवश्यकता अनुसार अगर आपको ये दोबारा प्रक्रिया करनी है तो ताज़ी पत्तियों के साथ ही दोहराइए। ऐसा ना हो कि आपने पुराने ही लीव्स को ले लिया और उसके साथ आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। आपको हमेशा करना चाहिए, ठीक है। आपको हीलिंग विद स्पेल्स एंड नंबर्स कर सकते हो, जिससे आप अपने किसी भी लाइन को क्या कर सकते हो, हील कर सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, 519714 ठीक है। आप उसको किसी भी लेफ्ट पार्ट में लिखिए, ठीक है। कैंडल को ड्रेस कीजिए ब्लू, बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको ब्लू कैंडल ही लेनी है, ठीक है। और स्विच वर्ड्स मैंने आपको जो बताया है, पर्सन का पहले आपको फाइंड बोलना है, फाइंड के बाद आपको कोई नेम बोलना है, उसके बाद डिवाइन बोलना है, अदर बोलना है, बी बोलना है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं सुनीता एग्जांपल, फाइंड सुनीता, डिवाइन अदर बी। सुनीता की जगह अगर हम ले लेते हैं रमन, फाइंड रमन, डिवाइन अदर बी। आपको ये 108 टाइम्स आपको ये क्या करना है, चैंट करना है। आपका जो भी पेशेंट का नाम होगा उसको फाइंड के बाद लगाएंगे और उसके बाद डिवाइन अदर बी आपको बोलना ही बोलना होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप जितना चाहें उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जितनी आपको अंदर से फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है, उतनी बार कीजिए तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आगे मैं आपको और भी मोटो बैग्स को बनाना सिखाऊंगी कि आप अपने सक्सेस के लिए मोटो बैग्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। आप मून रेमेडीज़ कौन सी कर सकते हो, डे लीव्स रिचुअल्स क्या होते हैं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। मैं आपको कैंडल स्पेल्स के बारे में भी बताने वाली हूँ इन अपकमिंग वीडियो। अगर आपको अपकमिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाने से पहले मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि आप अपने घर से नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखिए, श्रावण मास के महीने में एवरी मंडे को आप लॉर्ड शिवा की क्या कीजिए, भक्ति कीजिए, ठीक है। स्टार्ट योर डे टू मेडिटेट। आप हमेशा अपना दिन स्टार्ट कीजिए मेडिटेट करने से, डिवोशनल सॉन्ग से, मंत्रा से एंड लॉर्ड शिवा को प्रे करने से, ठीक है। आप उनके जो मंत्र होते हैं, ठीक है, जो जाप होता है, उसको आप अपने घर में लगा के रखिए मॉर्निंग में, और उससे आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। आप डिक्लटर रहिए, मीन्स आपके घर में जो चीज़ें यूज नहीं होती हैं, जो ब्लॉक हो चुकी हैं, मतलब आप उसको टूट चुकी हैं, ठीक है। आप अपने घर में कोई भी रुकी हुई चीज़ मत रखिए। अगर आप रखोगे तो उससे आप नेगेटिव एनर्जीज़ को क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। इसलिए आप अपने घर में कोई भी चीज़ अगर कोई डिक्लटर करके रखनी है, कोई भी चीज़ को मतलब जो टूटी हुई है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको उसको हमेशा दूर ही रखना है, ठीक है। आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, ठीक है, आप अपने उसको जो आप चीज़ यूज़ नहीं करते तो उससे घर को दूर रखिए और घर में साफ़ सफाई रखिए। आपके घर में आपके वॉशरूम्स की सफाई होनी चाहिए, आपके जो बाथरूम्स है हमेशा उसका डोर बंद रहना चाहिए, उसको कभी भी खोल के नहीं रखना चाहिए। घर में जितने भी फैंस हैं, ठीक है, विंडोज़ हैं, एवरीथिंग सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आप पूजा भी कर सकते हो, ठीक है, आप स्मजिंग कर सकते हो। आप स्मजिंग करके भी अपने घर में क्या कर सकते हो, नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप एक स्मज ले लीजिए, आप जो भी आप घर में धूप लगाते हो, धूप को लेके आप अपने घर में, पूरे घर में उसको घुमाइए और अपनी जो घर की नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए, ठीक है। और आप क्रिस्टल्स भी रख सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स को यूज़ करते हो, अगर आपको क्रिस्टल्स पता है क्रिस्टल थेरेपी क्या होती है, और क्रिस्टल थेरेपी में लाइक अगर आपको पता है कि आप अपने घर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो क्रिस्टल थेरेपी से, तो आप उसको भी यूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरे अपकमिंग वीडियो में वो भी आएगी कि आप अपने घर में नेगेटिविटी को कैसे दूर करें क्रिस्टल को यूज़ करके। कि आप मैं आपको एक
थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि जो आपके घर का नक्शा है उसको आप एक पेपर में ले लीजिए। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से क्रिस्टल्स रख के कितने दिन के लिए उसको रखें, और क्रिस्टल्स को रख के आप अपने घर में नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सैटरडे वाले दिन आप क्या करोगे, जो सी सॉल्ट होता है उसको आप जो पोछा लगाते हो उस टाइम पे उसको डाल के घर में पोछा लगाइए एवरी सैटरडे को, तो आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव होगी। आप जो विंड चाइम्स होती हैं, ठीक है, उसको आप घर के बिल्कुल सामने लगाइए, जैसे आपका डोर ओपन हो आपको वो दिखाई दे, उससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स रखिए। ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं कि जो भगवान है वो उनको ग्रीन प्लांट्स या लीव्स बहुत पसंद होते हैं, और आप उसको रखिए। ठीक है, तो उससे आप अपनी नेगेटिविटी को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अपकमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।